नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे ठगी करने वालों की। जी हाँ, अब पैसा ठगने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसा नया कानून आ गया है कि अब अगर कोई ठगी करता है तो उसको इतना जुर्माना हो जाएगा, इतनी सज़ा हो जाएगी कि वह दोबारा ठगी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। जी हाँ, जो नया कानून आया है बीएनएस की धारा 111, बीएनएस की धारा 111 के तहत अब साइबर ठगी करने वाले लोगों को कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद तक की सज़ा तथा 5 लाख जुर्माना लगेगा। हाँ जी, जो कि 10,000 रुपए से कम भी अगर जो है कोई ठगी करता है तो उसको भी 5 लाख का जुर्माना लगेगा। यानी कि ठगी तो ठगी, चाहे आपने 10,000 का किया हो या 20,000 का किया हो, जुर्माना तो आपको 5 लाख का देना ही पड़ेगा। अक्सर आप देखते होंगे कि लोगों के साथ ठगी हो जाती है और ये जो ठगी का जो प्रोसेस चल रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहीं क्यूआर कोड से ठगी हो जाती है तो कहीं जो है ओटीपी लेकर के ठगी हो जाती है। हालांकि समय समय पर आपको ऐसे संदेश मिलते रहते हैं कि किसी को ओटीपी ना बताएं, किसी को अपनी बैंक डिटेल ना दें, किसी को जो है कोई भी नया लिंक आ रहा है तो आप उस पर क्लिक ना करें। लेकिन इसके बावजूद साइबर जो ठग होते हैं वह नया नया तरीका निकाल लेते हैं ठग करने का। अभी हाल ही में हमने जो साइबर ठगों का एक नई चाल देखी वह ये कि वे आपके रिश्तेदार बन के, आपके जान पहचान वाले बन करके वे किसी दूसरे के माध्यम से आपके फादर के जो है रिश्तेदार बन जाएंगे या आपके मदर के रिश्तेदार बन जाएंगे और फिर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे डाल करके आपसे अनुरोध करेंगे कि हमने आपके अकाउंट में 1,000 डाला था, हमने तो 5,000 डाल दिया है और ये आपका स्क्रीनशॉट है, आप ऐसा करो कि वो भेज दो मुझे अमाउंट ज़्यादा वाला जो मैंने ट्रांसफ़र किया है। और आप बिना ध्यान दिए आप जो है बस स्क्रीनशॉट देखते हुए उसको पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि उसने तो आपको पैसे ट्रांसफ़र ही नहीं किए थे, अपितु वह जो है गलत स्क्रीनशॉट भेज करके आपको बेवकूफ़ बनाया, आपके अकाउंट से पैसे चले गए और इस तरह आप ठगी के शिकार हो गए। ऐसे ही कई चीज़ें हमने देखी है जिससे कि क्या होता है, आम जनता ठगी का शिकार होता जा रहा है। कई बार तो आपने कोई डिलीवरी ली है, ये तो मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मेरी डिलीवरी जो है वह गलत हो गई थी। मैंने रिफ़ंड किया, रिफ़ंड का अमाउंट नहीं आया था, मैंने कंप्लेन किया। अब आप सोचो कि ये जानकारी उन तक कैसे पहुंचती है। हमने कंप्लेन किया, वहाँ से रिफ़ंड वापस आ गया, परंतु रिफ़ंड जैसे ही आया उसके बाद साइबर ठग का फ़ोन आ गया कि मैम आपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था, आपका रिफ़ंड नहीं आया है। आप ऐसा करो कि आप ओटीपी मैं भेज रहा हूँ, आप ओटीपी बता दो, फिर जो है रिफ़ंड आपका आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रिफ़ंड आ गया था तो हमने उसको बताया कि भाई हमारा तो रिफ़ंड ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी मैम आपके बैंक अकाउंट का ओटीपी आएगा, आप एक ओटीपी बता देना। क्यों बता दूं भाई? तो जब मैंने उससे बोला कि आप मतलब बेवकूफ़ मत बनाइए, ओटीपी नहीं बताई जाती है, तो उसने फ़ोन कट कर दिया। इसी तरीके से कई लोगों के साथ कई प्रकार की ठगी होती है और हम ये सोचते हैं कि अरे हमारे साथ तो ये ठगी नहीं हो सकती, ये ठगी तो केवल अनपढ़ और गंवार लोगों के साथ होता है। जी नहीं, अक्सर पढ़े लिखे लोगों के साथ भी साइबर ठगी हो सकती है। तो आप इस बात को लेकर के निश्चिंत ना रहें कि आपके साथ नहीं हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करें, जब भी आपके पास कोई लिंक आए, जब भी आपके पास कोई मैसेज आए, तो आप उसको ध्यान से देखें, ध्यान पूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही जो है कोई भी पेमेंट करें या भी कोई भी लिंक ओपन करें। इसके साथ ही साथ पैसा जो अब अगर किसी भी प्रकार से साइबर ठग ने आपके बिना चाहते हुए आपका पैसा आपके अकाउंट से निकाल लिया, चाहे वह ओटीपी के थ्रू हो, फोन के थ्रू हो या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू हो,
अगर आपका पैसा किसी भी प्रकार से साइबर ठगों ने ठग लिया है तो अब आप जो है बीएनएस की धारा 111 का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही साथ 318 सबसेक्शन 4 जो है, जो बेईमानी का सेक्शन होता है, डिसऑनेस्टी का सेक्शन होता है, वह भी लग जाता है, जिसमें कि 7 साल तक की सजा हो सकती है यदि कोई ओटीपी के थ्रू आपका पैसा आपके अकाउंट से निकाल लेता है तो। इसके साथ ही साथ बीएनएस की धारा 303 यानी कि चोरी की भी धारा लग सकती है, जिसमें कि 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि साइबर ठग क्या करते हैं कि आपसे ठगी कर लेते हैं और उसके बाद जिस व्यक्ति के साथ में ऐसा कुछ हुआ होता है उसका मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति मर भी जाता है। तो बीएनएस की धारा 111 सबसेक्शन 1 के तहत अगर कोई साइबर ठगी आपसे करता है तो फिर उसको बीएनएस की धारा 111 सबसेक्शन 2 के तहत उसको 5 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही साथ उसको 5 लाख तक की जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई साइबर ठगी के कारण कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा? जी हाँ, तो ऐसे में जिम्मेदार तो वही व्यक्ति होगा ना जिसने ठगी की है। तो ऐसे में उसको उम्र कैद यहाँ तक कि फांसी की सजा भी हो सकती है और इसके साथ ही साथ उसको 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। यहाँ तो बात रही कि उसको क्या सजा हो सकती है, क्या जुर्माना हो सकता है, लेकिन भाई सजा तो तब होगी ना जब वो पकड़ा जाएगा। हमारी पुलिस कितना इन्वेस्टिगेशन करती है ये तो आप लोगों से छुपा नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमारी जो पुलिस है वे साइबर ठगों को पकड़ने के लिए कितना इन्वेस्टिगेशन करती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। परंतु कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर वह पकड़ा जाता है, व्यक्ति साइबर ठग पकड़ा जाता है तो उसे यह सजा जरूर मिलेगी। इसके साथ ही साथ षड्यंत्र की भी धारा इसमें लग जाएगी। जी हाँ, आप जानते ही होंगे कि कितना कानून का पालन हो रहा है। धाराएं बनाने से तो कानून का पालन नहीं होगा। कानून का पालन तभी होगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, वे अपराधी पकड़ा जाएगा, उस पर धाराएं लागू होगी, उसे सजा मिलेगा, तभी जा करके यह पूर्ण होगा। धाराएं बनाने से जो है कानून लागू नहीं हो जाता है, अपितु कानून अगर लागू हो गया है तो फिर जाकर कहीं भी थोड़ी सी सफलता मिल जाती है। आप जरूर बताइएगा कि क्या कानून का पालन हो रहा है। अगर पैसा निकलता है, इसके साथ ही साथ अगर किसी के अकाउंट से पैसा निकलता है, कभी कभी बार हम देखते हैं कि जो ठग होते हैं वह अपने अकाउंट में पैसे ना डाल करके दूसरे के अकाउंट में पैसे डालते हैं। तो अब आपको केवल ये नहीं करना है कि हम तो निर्दोष हैं, हमारे अकाउंट में पैसा आया, कहाँ से आया हमको नहीं पता है। अब अगर किसी साइबर ठग के द्वारा आपके अकाउंट में अगर पैसा आता है और आप उसको पुलिस को नहीं बताते हैं, आप उसका डिटेल बैंक में नहीं देते हैं, आपको लगता है ठीक है मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, मैं रख लेता हूँ। सामने वाले ने पैसा डिपॉजिट किया, कौन था वो व्यक्ति, कौन नहीं था, उसका इन्वेस्टिगेशन अगर आप नहीं करते हैं और बाद में आप पकड़े जाते हैं कि जो पैसा आपके अकाउंट में आया है वह साइबर ठगी से आया है, तो जो जुर्माना होगा, जो सजा होगी वह आपको मिलेगा, भले ही आप इनोसेंट ही क्यों ना हो। आजकल ये केस बहुत देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हर दुकान के आगे QR कोड लगा होता है। सामने वाला पूछता भी नहीं है, भाई इतने का सामान खरीदा, पेमेंट कर दे रहा है, पेमेंट करके चला गया। दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे उसको बिल दे, नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो अब आप ऐसा अगर करते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। जी हाँ, अगर पैसा जो निकलता है वह आप जिसके अकाउंट में जाएगा वही जो है अपराधी माना जाएगा, भले ही वह जो है इनोसेंट ही क्यों ना हो। अब क्या करेगा? कोई साइबर ठग होगा, कोई साइबर ठग होगा तो वह आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा तो किसी अकाउंट में ही डालेगा ना। तो जिस अकाउंट में पैसा जाएगा उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, वह अकाउंट जिसका होगा वह पकड़ा जाएगा।
या फिर जिस अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा तो फिर वह व्यक्ति पकड़ा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई साइबर ठग है, उसने क्या किया, साइबर ठग है, उसने मेरे अकाउंट से ठगी करके पैसे निकाल लिए। वे क्या किया, मान लीजिए उसने 10,000 की ठगी करी, वे उसको ने 10,000 की ग्रोसरी का सामान दूसरे दुकान पे जा करके ले लिया और उसने क्या किया, वो जो ठगी वाला पैसा था वे जाके ग्रोसरी वाले को पेमेंट कर दिया, यानी डायरेक्ट मेरे अकाउंट से निकाल करके ग्रोसरी वाले के अकाउंट में पेमेंट कर दिया। तो वहां पर तो तीसरा व्यक्ति शो नहीं हो रहा है। हालांकि ठीक है, जब मोबाइल का इन्वेस्टिगेशन होगा, बाकी चीजें होगी तो होगा, लेकिन पहला क्या है, पहला तो प्रायोरिटी यही रहेगी ना, अकाउंट चेक किया जाए, इस अकाउंट से निकल के किस अकाउंट में गया। जब ग्रोसरी वाले के यहाँ जाया जाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पता चलेगा अच्छा मेरे अकाउंट से निकल करके ग्रोसरी वाले के अकाउंट में गया। अब पकड़ा कौन जाएगा, ग्रोसरी वाला, भले ग्रोसरी वाले ने कुछ नहीं किया है। यही कहा जा रहा है। तो जिस अकाउंट से पैसा निकल करके जिस अकाउंट में जाएगा वह अकाउंट किसका है, वह होल्डर पकड़ा जाएगा। तो अगर आप भी QR कोड से पेमेंट लेते हैं तो पेमेंट कौन कर रहा है उसकी जानकारी जरूर रखें, उसका लेखा जोखा जरूर रखें, इसके साथ ही साथ बिल जरूर काटें। हालांकि अब तो अच्छी बात ये हो गई है कि लोग जो है वह CCTV कैमरा लगा देते हैं, तो जिसने भी पेमेंट किया है उसका फेस वगैरह आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद बिल देना जरूर जो है याद रखें, बिल देना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि उससे उसकी आप उस व्यक्ति की डिटेल आपका सेफ रहेगा और लेखा जोखा आपका प्रिपेयर रहेगा। तो साइबर ठगी से संबंधित जो धाराएं हैं वह है BNS की धारा 111 सबसेक्शन 1। इसमें जो साइबर ठग का क्राइम होता है वह क्या होता है बताया गया है। 111 सबसेक्शन 2 में सजा बताई गई है कि उसको उम्र कैद 5 साल से लेकर के फांसी तक की सजा हो सकती है या उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 111 सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर कोई षड्यंत्र करता है, कोई उसके साथ मिला होता है साइबर ठग के, तो उसको भी 5 साल तक की सजा मिल सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी की वजह से कोई मर गया है तो उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है, ये साइबर ठग की वजह से कोई मारा गया है तो। इसके अलावा जो धारा 111 सबसेक्शन 7 है वह ये है कि जिसके कब्जे में पैसा होगा, अगर वह लेखा जोखा नहीं दे पा रहा है तो फिर उसके ऊपर भी सेम सजा लगेगी, यानी कि 5 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।